नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको चाहिए लोन और आप बहुत ही आसानी से लोन लेना चाहते हैं, मतलब अगर आपका घटिया सिविल स्कोर है, 300 है या इसके आसपास है, या 750 से नीचे है, कितना भी नीचे है, मतलब बिल्कुल मिनिमम पॉइंट पर भी है, 300 पर भी, तो भी आपको यहाँ पर लोन प्राप्त हो सकता है। बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, न्यू लोन ऐप है प्ले स्टोर में। और वीडियो बिल्कुल एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, उससे पहले ही कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वीडियो आपको अंत तक इसलिए वॉच करना चाहिए ताकि आपको पूरी जानकारी डिटेल में प्राप्त हो जाए, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, आधी अधूरी जानकारी बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, तो कोशिश किया कीजिए कि वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करें, उसके बाद ही आप कमेंट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो वॉच करने से पहले ही कमेंट करते हैं और लोन एप्लीकेशन के बारे में तमाम बातें करते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आपको हमेशा वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करनी है, ठीक है। चलिए, तो ये एक न्यू लोन ऐप है जो कि प्ले स्टोर में मौजूद है। 300 जैसे घटिया सिविल पर भी यहाँ मिलता है लोन, केवल केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पर, बिना इनकम प्रूफ, बिना सैलरी स्लिप, बिना बैंक स्टेटमेंट। आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ में दिखाऊंगा। केवल 5 मिनट में रुपए यहाँ पर बैंक अकाउंट में प्राप्त हो गए थे, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उन्हीं के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई सैलरी स्लिप नहीं, कोई इनकम प्रूफ नहीं, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, कुछ भी नहीं चाहिए। ना इनकम प्रूफ, ना बैंक स्टेटमेंट, ना सैलरी स्लिप, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, सभी के लिए ये एप्लीकेशन वर्क करती है। और ये जो काम करता है बिल्कुल नए तरीके से करती है एप्लीकेशन। और अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको यहाँ पर बहुत ही आसानी से जो है एक लोन 3,000 रुपये का और एक लोन 1,000 रुपये का प्राप्त हो गया था। तो कौन सी ऐप है, चलिए आपको सीधे मैं मोबाइल स्क्रीन दिखाता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से मैं एक वीडियो फेसबुक पर वॉच कर रहा था, ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर फेसबुक पर जब मैं वीडियो वॉच कर रहा था तो मुझे नीचे एक ऐड दिखाई दिया सनक्रेड का, ठीक है, और इसी से हमारे सब्सक्राइबर को लोन भी प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ऐड दिखाई दिया तो मैंने सोचा क्लिक कर लेते हैं। और इसके बाद देखिए, मैं आपको क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। चलिए, इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो एक सनक्रेड नाम से ऐप है, पहले समझ लीजिएगा, अभी अप्लाई नहीं करना है आपको, वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। सनक्रेड करके ऐप है, 10,000 ही इसके डाउनलोड्स हुए हैं। बिल्कुल नई एप्लीकेशन है, मतलब बोल सकता हूँ एकदम बिल्कुल नई लेटेस्ट एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ लिखा है देयर आर नो हिडन कॉस्ट, सुनते रहिएगा, सेफ एंड सिक्योर, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल एप्लीकेशन और पेपरलेस प्रोसेस, ठीक है, ये मैं मान सकता हूँ पेपरलेस प्रोसेस है, ये भी मान सकता हूँ सिंपल एप्लीकेशन है, ये नहीं मान सकता कि ये सेफ एंड सिक्योर है। देयर आर नो हिडन कॉस्ट, ठीक है, इन्होंने जो लिख रखा है, देखते हैं आगे और क्या मिलता है आपके जो है अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में। चलिए, तो यहाँ लिखा है सनक्रेड ऐप इज डेवलप्ड एंड ओन्ड बाई ए एनबीएफसी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाई द आरबीआई, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 5,000 रुपये से लेकर 2,60,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है, जैसा आपका क्रेडिट यहाँ पर अप्रूव होगा उसी के हिसाब से। और डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाता है आपके बैंक अकाउंट में। ये बात भी बिल्कुल सही है कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन सेफ क्यों नहीं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। मिनिमम प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 रुपीज़ का यहाँ पर आपको प्राप्त होता है। मैक्सिमम प्रिंसिपल अमाउंट 2,60,000 रुपीज़ तक का आपको प्राप्त हो सकता है। 10% से लेकर 24% तक इनका इंटरेस्ट रेट रेंज है। रीपेमेंट पीरियड यहाँ पर दिखाया गया है मिनिमम 91 डेज, जो कि बिल्कुल गलत दिखाया गया है। और मैक्सिमम पीरियड दिखाया गया है 365 डेज, जो कि बिल्कुल गलत दिखाया गया है, ठीक है। कोई अदर कॉस्ट नहीं है। और प्रिंसिपल अमाउंट का एक एग्जांपल मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट, एपीआर वगैरह सब कुछ इन्होंने दिखाया हुआ है उस एग्जांपल में, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी केवल आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है, 18 साल से अधिक आपकी एज होनी चाहिए। सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड है, आप इजीली यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब इस एड्रेस के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता है। यहाँ पर एक इनका मेल आईडी है care@sunkiss.in, उसका भी कोई रिप्लाई खास आता नहीं है, क्योंकि हमारे वो जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने जो है हमें बताया है इस एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। तो पहले जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने यहाँ से लोन लिया, सुनते रहिएगा। पहले तो लोन लिया, लोन लेने के बाद में जब उनको बहुत ज़्यादा हैरेस किया गया तो उन्होंने इस एप्लीकेशन को लूट लिया। जी हाँ, एप्लीकेशन को लूट लिया, अपने फ्रेंड्स को बताया, एक वही तरीका जो कि मैंने आपको अक्सर हर वीडियो में बताया है
कि लोग क्या करते हैं, एक फ़ोन लेते हैं जो कि बिल्कुल ब्लैंक फ़ोन हो, मतलब उसके अंदर कुछ भी ना हो, जैसे कि किसी फ़ोन को हार्ड रीसेट कर दिया। हाँ, हार्ड रीसेट करने से पहले अपना सारा डेटा कहीं सेव जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हार्ड रीसेट तो इंसान कर देता है बहुत जल्दी जल्दी में, लेकिन बाद में उसको बहुत तकलीफ होती है कि मेरे वो पुराने फ़ोटोज़ चले गए, वीडियोज़ चले गए, ठीक है। तो हार्ड रीसेट करने से पहले डेटा जो है लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो आप भी अगर कभी भी किसी भी फ़ोन को हार्ड रीसेट करते हैं किसी भी कारण से, तो उसका डेटा ज़रूर सेव कीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ लोग इनको कैसे लूटते हैं। तो लूटने का जो पहला तरीका यूज़ करते हैं वो करते हैं, एक नया फ़ोन लेते हैं, उसमें एक फ़र्जी आईडी से एक जीमेल अकाउंट बनाते हैं। मतलब कोई भी आईडी, अपनी नई आईडी से, एकदम फ्रेश आईडी से जीमेल अकाउंट बनाया, और उसमें एक सिम अलग से लोन एप्लीकेशन को लूटने के लिए एक नंबर जो है नया परचेज करके उसमें जो है सिम कार्ड लगा लिया, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 है। इसके बाद स्टेप नंबर 2 पे वो करते हैं, उसके अंदर फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं। फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट में 400-500 फर्जी कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह, कोई भी मतलब अपने मन से कोई भी 10 डिजिट का नंबर सोचा, उस पर कोई भी नाम लिखा और सेव कर दिया, कोई भी, ठीक है। फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं 500 नंबर्स की, और उसके बाद उस फ़ोन में कुछ अपने दूसरे फ़ोन से, जो कि मेन फ़ोन होता है, वहाँ से फ़ोटोज़ ट्रांसफ़र करते हैं नियर बाई शेयर या किसी भी अन्य माध्यम से, जहाँ से वो पूरी की पूरी फाइल हो जाए, मतलब शेयर हो जाए। इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप के माध्यम से नहीं, व्हाट्सअप के भी माध्यम से नहीं, वो करते हैं नियर बाई शेयर या कुछ इस प्रकार के शेयर इट जैसे पहले एप्लीकेशन चलते थे ना, जो कि बैन हो गया, उस प्रकार के कुछ एप्लीकेशन से वो शेयर करते हैं। अब उसमें होता क्या है, जो भी इमेजेस वो ट्रांसफ़र करते हैं वो करते हैं लास्ट 1 to 3 मंथ की, ठीक है। अब इमेजेस भी आ गई गैलरी में, मतलब फ़ोटोज़ भी आ गए, फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी आ गई। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग रहती है, वो रहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शनल एसएमएस। वो क्या करते हैं, जो उनके दूसरे, जो उनके जेन्यून नंबर्स होते हैं, जहाँ पर उनके बैंक से मैसेजेज आते हैं या उनके घर में किसी के नंबर पर मैसेजेज वगैरह आते हैं, वो वहाँ से मैसेज कॉपी करते हैं, ठीक है। और अपने किन्हीं दूसरी सिम्स पर उन मैसेजेज को पहले सेंड कर लेते हैं। सुनते रहिएगा, अभी डायरेक्टली यहाँ पर सेंड नहीं किया, इस वाले फ़ोन पर सेंड नहीं किया, पहले अपने उन दूसरे जो सिम कार्ड्स होते हैं, उनके पास और भी सिम कार्ड्स होते हैं, जो लोग इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस को लूटते हैं, वो एक ही फ़ोन तो लेकर बैठते नहीं हैं, उनके पास और भी नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जो दूसरे नंबर्स होते हैं वो भी इस फ़ोन में फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ में वो नंबर भी सेव कर देते हैं। अब वो तो उनके जेन्यून नंबर हुए ना, मतलब वो तो चालू होते हैं सारे नंबर, तो 3-4 नंबर वो लोग 3-4 सिम रखते हैं और एक्स्ट्रा। अब उन सिम से वो ट्रांजैक्शनल एसएमएस सेंड करते हैं। और एक बात और मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि उसके साथ साथ वो कॉल्स भी करते हैं, मतलब उस फ़ोन से जिससे वो लूटते हैं उन सभी सिम कार्ड्स पर जो कि उनके पास एक्स्ट्रा होती हैं, और उन एक्स्ट्रा सिम कार्ड से उस फ़ोन पर। तो एक कॉल डेटा तैयार हो गया। अब इस कॉल डेटा में कोई भी उनके किसी दोस्त का नंबर नहीं है, किसी फैमिली मेम्बर का नंबर नहीं है, उनके खुद के सिम के 4-5 नंबर हैं, और बाकी तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरी फर्जी है। और वो लोन अप्लाई करते हैं और लूट लेते हैं। अब इसमें भी लोन एप्लीकेशन भी चालाक हो गई हैं, जैसे कुछ लोग जो पर्टिकुलर एक ही काम करते हैं कि लोन एप्लीकेशन को केवल लूटना ही लूटना है, लूटना ही लूटना है। तो ये लोन एप्लीकेशन वाले क्या कर रहे हैं, आजकल बैंक अकाउंट नंबर्स बहुत शेयर कर रहे हैं। अब बैंक अकाउंट नंबर कैसे शेयर कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि एक लोन एप्लीकेशन है, ये दूसरे लोन एप्लीकेशंस को बता देते होंगे कि बैंक अकाउंट नंबर जो है हमने इस बैंक अकाउंट नंबर पे पैसे दिए थे और इससे हमें रिटर्न प्राप्त नहीं हुए हैं, मतलब इन्होंने हमें लूट लिया है। तो दूसरी लोन एप्लीकेशन के भी कान खड़े हो जाते हैं। और ये मैं अपनी खुद की रिसर्च से बता रहा हूँ आपके लिए, ये रिसर्च मैंने खुद ही की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बात बताई है कि जब वो बैंक अकाउंट चेंज करके लगाते हैं किसी नई ऐप पर तो उनको पेमेंट मिल जाता है, अगर पुराना वाला लगाते हैं तो पेमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। तो लोगों ने बहुत सारे बैंक अकाउंट भी खोल रखे हैं अलग अलग जो है मतलब जगह पर, जैसे ऑनलाइन भी खुल जाता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो ऐसे करके लोगों ने जो है अकाउंट्स वगैरह खोल रखे हैं। उसके बाद लोन अप्लाई किया और लूट लिया। अब 7 डेज़ वाले जो एप्लीकेशन होते हैं, जो फर्जी एप्लीकेशंस होते हैं, इनको अगर कोई लूट लेता है तो ये कंप्लेंट तो करा नहीं सकते पुलिस में। इनके साथ सबसे बड़ी एक समस्या ये है। तो ये ना तो कंप्लेंट करा सकते हैं, ना ही ये कोई दूसरा एक्शन ले सकते हैं, ना घर पर आ सकते हैं, क्योंकि घर पे आएंगे तो पता है आपका बेंत तेल लगा के तैयार खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ना तो घर पे आ सकते जूते खाने के लिए या पिटने के लिए, ना ही ये जो है पुलिस कंप्लेंट करा सकते हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो ये पता क्या करते हैं, ये करते हैं आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज। जी हाँ। अब अगर जो लोगों ने जेन्यून आधार कार्ड पैन कार्ड लगा के इनको लूटा है उनके साथ तो बहुत बड़ी समस्या होती है कि उनके नाम से लोन्स बहुत सारे ले लिए जाते हैं या क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर दिया जाता है,
या कोई और तरीके से कोई ट्रांजैक्शनल कर लिया बहुत बड़ा, जैसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी हो जाते हैं पैन कार्ड के बेस पर, तो इसमें क्या होता है, या जीएसटी नंबर रजिस्टर करा लिया, तो इसमें बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। जैसे कि कोई बड़ा ट्रांजैक्शन कर लिया तो आपके पास इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। ठीक है, एक हमारे सब्सक्राइबर, एक क्या बल्कि 4 या 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने हमें कॉल किया, उनके नाम पर जीएसटी फॉर्म ही रजिस्टर करा ली गई, जो कि उन्होंने कभी, उनको पता भी नहीं था कि मेरे नाम से कोई जीएसटी फॉर्म रजिस्टर है। वो तो जब जीएसटी वालों का नोटिस आया तब उनको पता चला कि मेरे नाम पर फॉर्म भी रजिस्टर है, 17-18 लाख रुपए का व्यापार भी हो चुका है, और पता नहीं कितने लाख रुपए उनको जीएसटी में पे करना है। तब वो वहाँ पहुंचे और बहुत मुश्किल से उस फजीते से बाहर निकले। खैर, तो ये तो बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आधार कार्ड पैन कार्ड को एडिट कर लेते हैं, उनके स्टार्टिंग के नंबर एडिट कर लिए, लास्ट के नंबर एडिट कर लिए और फर्जी लोन एप्लीकेशन को लूट लिया। तो ये जो बात है फर्जी लोन एप्लीकेशन को लूटने वाली, ये बिल्कुल सत्य है। लोग लाखों रुपए निकाल चुके हैं। अब ये चाइनीज लोन एप्लीकेशन भी तंग आ गए हैं कि कैसे व्यापार करें, कैसे लूटें लोगों को। क्यों? भारतीय जो लोग हैं उनका दिमाग आपको पता है कंप्यूटर से भी तेज चलने लगा है, और फिलहाल तो जब से ये डिजिटल इंडिया आया है तब से तो और ज़्यादा तेज, एकदम सुपर कंप्यूटर भी उन्होंने फेल कर रखा है। जैसे हम एंशियंट इंडिया की बात करते हैं, जो हमारे बहुत पहले जो भारत रहा होगा, जो जिसको अखंड भारत बोलते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी इस पूरे ब्रह्मांड की। मतलब जब टेलीस्कोप का भी मतलब किसी भी दूरबीन का यूज़ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, तब भी वो सौरमंडल के बारे में जानते थे, सोलर एनर्जी के बारे में जानते थे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते थे। अब तो डिजिटल युग है ना, लोगों का दिमाग तो और ज़्यादा एडवांस चलता है, तो लोगों ने इनको लूटना चालू कर दिया, बाट लगा दिए, इतना लूटा, बैंक अकाउंट भर लिए हैं, लाखों रुपए निकाल लिए हैं। और इसका एक प्रूफ जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इन्होंने भी 3-4 हज़ार रुपये फिलहाल तो लूट लिए हैं, और भी लूटने के कगार पे ही हैं, और मेरे बहुत समझाने पर भी ये नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ क्राइम है। आधार कार्ड पैन कार्ड को एडिट करना, ये सब काम करना, ये सब गलत काम करना एकदम क्राइम है। ठीक है, मैं एज ए लॉ स्टूडेंट आप लोगों को केवल यही राय दूंगा कि इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से दूर रहो, इनको ना इंस्टॉल करो, ना इनमें कभी भी कोई इनसे लूटने का कोई गलती करो, ना इनसे कभी लोन लो, ना इनको अपने किसी डेटा का एक्सेस दो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया है, ट्रू बैलेंस का, नाबी का, पॉकेटली का, ब्रांच का। तो ट्रू बैलेंस और नाबी पर अगर आप मेरे लिंक से लोन अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। ठीक है, तो ट्रू बैलेंस, नाबी, ब्रांच और पॉकेटली, चारों पर ही आपको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन मिलता है। लेकिन ट्रू बैलेंस और ब्रांच की बात करूँ तो वहाँ पर अप्रूवल आपका ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है अगर आप मेरे उस लिंक का यूज़ करते हैं जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो ट्रू बैलेंस से लेवल अप लोन से और नाबी से कैश लोन से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, और ये सभी एप्लीकेशन एनबीएफसी रजिस्टर्ड हैं जिनके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए हैं। लोन अप्लाई करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो फटाफट से चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। जय हिंद, वंदे मातरम।